हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन कि कुशिंग सिंड्रोम होता क्या है। कुशिंग सिंड्रोम इज ए सेट ऑफ क्लिनिकल एबनॉर्मलिटीज कॉज्ड बाय एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड और एडिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड का। कोर्टिकोस्टेरॉइड और एड्रिनो जो कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, इसका जो है एक्सेसिव सीक्रेशन हो जाना बॉडी के अंदर, ये कॉज करता है कुशिंग सिंड्रोम को। कोर्टिकोस्टेरॉइड आर हार्मोन मीडिएटर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, ये मीडिएटर है जो कि निकलता है या प्रोड्यूस किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग से। अब हम बात करेंगे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड सीक्रेट कैसे होता है। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, एलिवेट देखने को मिलता है कोर्टिसोल लेवल ब्लड के अंदर। कोर्टिसोल जो है सबसे पहले हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर वर्क करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट करवाता है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच। ये जो एसीटीएच है, ये एड्रिनल ग्लैंड पर जाता है और एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग में 3 लेयर पाई जाती है, जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलोरेसिस। जो जोना फेसिकुलेटा बीच वाली लेयर होती है, सबसे बड़ी लेयर होती है, और ये जो है मेजर लेयर होती है। मतलब मेजर पार्ट्स जो है एड्रिनल कोर्टेक्स का, वो जोना फेलिसुटा के अंदर होती है। इस जोना जो फेसिकुलोटा है, जोना फेसिकुलेटा को जो एसीटीएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हुआ रहता है, ये इसको स्टिमुलेट कर देता है, और इसके स्टिमुलेट करने से जो जोना फेसिकुलेटा है, ये सीक्रेट कर देता है कोर्टिसोल हार्मोन। ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है, ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होता है और इसका सीक्रेशन बढ़ जाता है तो कॉज करता है कुशिंग सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसमें एसीटीएच का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। पहला है प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई डोज ऑफ एक्सोजीनस कोर्टिकोस्टेरॉइड। मोस्टली यूज करते हैं प्रेडनिसोलोन का, इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। जो कुशिंग सिंड्रोम का जो मोस्ट कॉमन कॉज है, यह हाई डोज ऑफ एक्सोजीनस कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का लेना या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करना बॉडी के अंदर, जिससे जो मेनली कॉज होता है कुशिंग सिंड्रोम। 2 तरह की हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती है, एक होती है एक्सोजीनस और एक होती है एंडोजीनस। जो एक्सोजीनस होती है, ये अपना सीक्रेशन जो है डक्ट के थ्रू छोड़ती है, और जो एंडोजीनस होती है वो अपना सीक्रेशन सीधा ब्लड के अंदर छोड़ती है। तो जो एक्सोजीनस ग्लैंड्स हैं, वो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का प्रोडक्शन करती है, और बॉडी के अंदर जब कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल बढ़ जाता है तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। एसीटीएच एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। मेनली जो पिट्यूटरी ट्यूमर होता है, फंक्शनल जिसको ट्यूमर भी कहते हैं, उसके अंदर एसीटीएच का लेवल बढ़ा हुआ दिखने को मिलता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड सीक्रेटिंग एड्रिनल ट्यूमर, जब यदि एड्रिनल ट्यूमर हो तो भी हमें कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल देखने को मिलता है इंक्रीज। एड्रिनल हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है इंक्रीज सेल प्रोडक्शन, मतलब सेल की संख्या बढ़ जाना। तो एड्रिनल के ग्लैंड का यदि सेल का संख्या बढ़ जाए एड्रिनल ग्लैंड का, तो हमें कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है। ये कॉज सभी जो है कारण, ये इटियोलॉजी है, ये कॉज करते हैं कुशिंग सिंड्रोम को। अब हम बात करते हैं अगला क्लिनिकल फीचर, मतलब कुशिंग सिंड्रोम वाले पर्सन में क्या क्या देखने को मिलेगी। कुछ इसके जो है क्लिनिकल साइन है, जैसे वेट गेन। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है वेट गेन। इसमें क्या लगता है, मून लाइक फेस देखने को मिलेगा, मतलब चंद्रमा की तरह जो है ना फूला हुआ फेस देखने को मिलेगा कुशिंग सिंड्रोम वाले व्यक्ति में। बफेलो हैम, डिपोजिशन ऑफ फैट बिहाइंड द नेक एंड शोल्डर। यहाँ और इन दोनों जगह पे जो है बफेलो है, मतलब डिपोजिशन ऑफ फैट, मतलब जो है बहुत ज्यादा जो है ना फैट का डिपोजिशन हो जाएगा, यहाँ पे जो है फूला हुआ देखने को मिल जाए। इसके बाद से टिनिंग ऑफ हेयर, जो हेयर है वो पतला देखने को मिलेगा और टूटेगा हेयर, क्योंकि हेयर के लिए क्रिएटिनिन प्रोटीन जो है सिंथेसिस करता है। क्रिएटिनिन प्रोटीन के जो है सिंथेसिस जो है हेयर जो है अपना ग्रो करती है, या हेयर और जो नेल्स है वो मेंटेन रहती है। लेकिन इसके अंदर जो है क्रिएटिनिन प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो जाता है, जिसके कारण टिनिंग ऑफ हेयर देखने को मिलती है। चौथा क्लिनिकल साइन है एक्ने ऑन फेस, मतलब पिंपल्स हो जाना फेस के ऊपर ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। जो सेक्स हार्मोन है, इसका एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लग जाता है, जिसके कारण जो हमें एक्ने या पिंपल्स फेस पर देखने को मिलती है। 5वां साइन है हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है इसके अंदर, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा जो है कुशिंग सिंड्रोम कॉज हो सकता है, या इसका एक कारण है, या कुशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलेगा हमें हाइपरग्लाइसीमिया।
ग्लिसरॉल और जो एमिनो एसिड है इनसे जो है ग्लूकोज का प्रोडक्शन होने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके कारण जो है हमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। अगला है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया भी हम जो है पेशेंट जो है कुशिंग सिंड्रोम का उसके अंदर देखने को मिलेगा। पुअर वुंड हीलिंग, जो वुंड हीलिंग है वो डिलेड देखने को मिलेगा, मतलब जो घाव हो जाएगा वो घाव जल्दी नहीं भरेगा, बहुत लेट भरता है, जैसे डायबिटिक पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि इसके अंदर भी जो है हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। हाइपरग्लाइसीमिया के कारण जो है इन्फेक्शन की चांसेस या बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए जो है फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है। इसके बाद से मूड डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, लाइक इरिटेबिलिटी होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्टेबिलिटी, ये सब देखने को मिलता है। मूड डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। इसके बाद से एडिमा देखने को मिलेगा, बॉडी के अंदर जो है वाटर का जो है रुकना, और जिसके कारण जो है एडिमा ये कॉज करेगा। अगला हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में सबसे पहले हम कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हमें मून लाइक फेस देखने को मिलेगा, इस पे जो है हमें फैट का डिपोजिशन ज़्यादा देखने को मिलेगा नेक पर और शोल्डर्स पर। इसके बाद से हम क्या करेंगे, यूरिन स्टीरॉयड लेवल चेक करेंगे। यूरिन के अंदर जो हमें स्टीरॉयड का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। प्लाज्मा एसीटीएच लेवल चेक करेंगे, तो प्लाज्मा के अंदर जो एसीटीएच का जो लेवल है वो भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके बाद से एलिवेटेड इन प्यूटिटरी ट्यूमर, यदि हम एक्सरे या एमआरआई करेंगे तो उसके अंदर जो है हमें प्यूटिटरी ट्यूमर देखने को मिलेगा बढ़ा हुआ। सीरम कोर्टिसोल लेवल देखने को मिलेगा, मतलब सीरम के अंदर जो कोर्टिसोल का लेवल भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। मेन कॉज तो यही है कि कोर्टिसोल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। इसके बाद से सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन जो है हमें डिटेक्ट करता है प्यूटिटरी ट्यूमर और एड्रिनल ट्यूमर को। सीटी स्कैन और एमआरआई के द्वारा जो हम सेलुलर लेवल पर हम देख सकते हैं एमआरआई के द्वारा कि ट्यूमर की साइज क्या है, ट्यूमर की ग्रोथ कैसी हो रही है। प्यूटिटरी ट्यूमर और एड्रिनल ट्यूमर के लिए मेनली हम इसमें यूज करते हैं सीटी स्कैन और एमआरआई का कुशिंग सिंड्रोम में। अब हम बात करते हैं इसका मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, इन केस ऑफ प्यूटिटरी ट्यूमर ट्रीटमेंट इज डन बाय सर्जरी। जो ट्यूमर है इसको हम इसके लिए मेनली सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी का यूज करते हैं। एड्रिनल ट्यूमर इज आल्सो ट्यूमर, चाहे वो प्यूटिटरी ट्यूमर हो या फिर एड्रिनल ट्यूमर हो, दोनों के लिए जो हम सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी का यूज करते हैं। इसके बाद से कुछ ड्रग्स थेरेपी हम यूज करते हैं, जैसे कि मिटोटेन। मिटोटेन क्या होता है, इट्स सप्रेस्ड कोर्टिसोल प्रोडक्शन। जो मिटोटेन है ये क्या करता है, सप्रेस कर देता है, कम कर देता है कोर्टिसोल के प्रोडक्शन को और अल्टर्ड कर देता है पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ कोर्टिसोल का। और ये जो है पेरिफेरल मतलब जो बॉडी के अंदर जो है इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है कोर्टिसोल का, इसको ये अल्टर्ड कर देता है, चेंज कर देता है। इसके बाद से अगला जो हम ड्रग्स देते हैं कीटोकोनाजोल देते हैं। ये यूज करते हैं, इट यूज टू ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल। कीटोकोनाजोल क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल बाय एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो कोर्टिसोल हार्मोन बन रहा है इसके जो प्रोडक्शन को ही बंद कर देता है कीटोकोनाजोल। अब हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की। कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस है, फिर हम नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस में पहला है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस देखने को मिलेगा रिलेटेड टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। सेडेंटरी टू कुशिंग सिंड्रोम, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम जो है हमें पेशेंट के अंदर जो है एक्सेस देखने को मिलेगा, मतलब एडिमा की तरह हमें लगेगा, रिलेटेड टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। क्योंकि जहां सोडियम रहता है वहां वाटर रहता है, जहां वाटर रहता है वहां सोडियम रहता है, तो हमें फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, सोडियम और वाटर भी बॉडी के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, सेडेंटरी टू कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम के कारण। दूसरा जो हमारा डायग्नोसिस है इनबैलेंस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लेवल जो इनबैलेंस देखने को मिलेगा मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट, और ये बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा बॉडी रिक्वायरमेंट से। रिलेटेड टू वेट गेन, इससे क्या होगा, वेट गेन हमें देखने को मिलेगा एंड हाइपरग्लाइसीमिया, और ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तीसरा जो हमारा डायग्नोसिस है वो है रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। जो स्किन का जो हमारा इंटीग्रिटी है, मतलब इंटीग्रिटी बोले तो तन्यता है, या फिर इसकी जो स्किन जो मेंटेन रहती है एक लेयर, या फिर अपना जो वो मेंटेनेंस करके रखती है खुद को, वो जो है हमें लॉस देखने को मिलेगा, और लॉस ऑफ जो है कोलेजन फाइबर्स भी हमें देखने को मिलेगा। चौथा जो हमारा डायग्नोसिस है वो है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू अल्टर्ड इम्यून रेस्पॉन्स। जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो चेंज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारे अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएगा। और हाइपरग्लाइसीमिया वैसे देखने को मिलती है, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो है फेवरेबल एनवायरमेंट होता है। इसके बाद से डिस्टर्ब्ड सेल्फ स्टीम, जो स्वाइंग रिलेटेड टू इम्पेयर्ड बॉडी इमेज। जो सेल्फ स्टीम है, मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो कम हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इम्पेयर्ड जो है बॉडी इमेज, जो इसका बॉडी इमेज है वो चेंज हो जाता है, जैसे मून लाइक फेस हो जाएगा, बफेलो हम देखने को मिलेगा, नेक और इस पे शोल्डर पे जो है मसल्स ज्यादा डिपोजिट हो जाएगा इसके कारण। आशा है कि आप लोगों को अब हम बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की। नर्सिंग इंटरवेंशन में हम सबसे पहले प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे वाइटल साइन। वाइटल साइन जो है इसका हम प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे, स्पेशली इसके अंदर में जो है बीपी चेक करेंगे, क्योंकि बीपी बॉडी के अंदर जो है फ्लूइड का लेवल बढ़ रहा है
इसके लिए हम स्पेशली बीपी चेक करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे डायूरेटिक टू रिड्यूस द फ्लूइड वॉल्यूम एंड मैनेज ब्लड प्रेशर एज पर डॉक्टर ऑर्डर। जितना हमें जैसे डॉक्टर का ऑर्डर मिलेगा उस तरह से हम जो है डायूरेटिक्स एडमिनिस्टर करेंगे यदि पेशेंट के अंदर जो है फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है तो। दूसरा जो हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन होगा वही होगा कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट करेंगे, मना करेंगे पेशेंट को सोडियम कंटेनिंग डाइट के लिए। जिस डाइट में सोडियम मिलता है मतलब नमक जिसमें ज्यादा होती है वो खाना हम खाने के लिए पेशेंट को मना करेंगे, बिकॉज इट इंक्रीज सोडियम लेवल, क्योंकि जो है सोडियम जो कंटेनिंग डाइट है ये सोडियम लेवल को बढ़ाएगा और ब्लड एंड कॉज मोर वाटर रिटेंशन। कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट सोडियम कंटेनिंग डाइट बिकॉज इट इंक्रीज सोडियम लेवल, क्योंकि जो सोडियम कंटेनिंग डाइट है वो इंक्रीज करता है सोडियम लेवल इन द ब्लड के अंदर एंड कॉज करता है मोर वाटर रिटेंशन और बॉडी के अंदर जो है फ्लूइड का रिटेंशन को बढ़ाता है। इसके बाद से पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे टू टेक स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट। हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट में देखने को मिलता है, इसलिए जो हम पेशेंट को स्मॉल मतलब छोटे छोटे मात्रा में मतलब जल्दी जल्दी जो है हम फ्रीक्वेंट डाइट देंगे और कम कम मात्रा में हम डाइट देंगे, मतलब टुकड़े में हम खाना पेशेंट को खिलाएंगे। इसके बाद से हम बात कर रहे हैं अगली इंटरवेंशन की, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। प्रोवाइड करेंगे हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन, जैसे उसे अच्छा लगता वो पोजीशन हम पेशेंट को देंगे। इसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हम ऑल मेडिकेशन दैट आर प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। जितने भी डॉक्टर के द्वारा जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया गया है ये सभी हम एडमिनिस्टर करेंगे टाइम टू टाइम। इसके बाद से प्रोवाइड करेंगे हम पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे क्योंकि पेशेंट के अंदर जो है सेल्फ स्टीम का लेवल जो है कम देखने को मिलता है और सेल्फ स्टीम जो है कम है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो।